शादी के दिन ही कोतवाल साहब ने एक पक्ष को पकड़कर ठेल दिया 151 में। वह पीड़ित पक्ष कहा कि साहब हमारे घर शादी थी तभी आए, कोई इस तरह का विवाद भी नहीं था, हम लोगों में पैसे की लेन देन का मामला चल रहा था और हमारे तरफ ही इन्होंने सारा एक्शन किया साहब, सारी प्रतिष्ठा हमारी धूल में मिल गई। फिर पुलिस कप्तान ने क्या किया इस पर हम बता रहे हैं दोस्तों। यह मामला गोंडा का है, उत्तर प्रदेश के गोंडा का। और दूसरा मामला है खंड विकास अधिकारी ने यानी बीडीओ साहब ने डीएम साहब के ऊपर हमला बोल दिया। मीटिंग में ही ताव चढ़ गया और कहा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी डीएम बनाए हो, हमारा क्या बिगाड़ लोगे। और डीएम साहब की तरफ चल पड़े और सब लोग परेशान हो गए। ऐसा हो सकता है क्या? बहरहाल जिलाधिकारी हैं चंद्रभानु गोस्वामी और यह मामला है आगरा का। आगरा का एतमादपुर विकास खंड के बीडीओ हैं। यह प्रांतीय विकास सेवा के अधिकारी हैं जिनका नाम है अनिरुद्ध सिंह चौहान। इनके ऊपर आरोप लगा कि डीएम साहब पर इन्होंने हमला बोल दिया और फिर डीएम साहब तो एफआईआर कराएंगे नहीं, एफआईआर उन्हीं का कोई भाई कराएगा। यानी एक खंड विकास अधिकारी ने बीडीओ साहब पर अपराध दर्ज करा दिया। अपराध दर्ज हुआ है 323, 504, 506 के अलावा 332 जो सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का है। अब खंड विकास अधिकारी फरार हैं। पुलिस खोज रही है, पुलिस खोज करके उन्हें उनकी चालान करेगी। लेकिन इस मामले में बीडीओ साहब की पत्नी ने मोर्चा खोल दिया है डीएम के खिलाफ और कहा साहब हमारे पति राजपत्रित भले ही हैं लेकिन इतनी बड़ी उनकी औकात नहीं है कि भरे समाज में डीएम साहब के खिलाफ कुछ कर सकें। डीएम साहब ने स्वयं हमारे पतिदेव पर के साथ दुर्व्यवहार किया और उल्टे अपराध भी दर्ज करा दिया। दो खेमों में बंट गया है वहां। एक खेमा बीडीओ की तरफ है, लेकिन जो बीडीओ की तरफ है अनिरुद्ध सिंह चौहान की तरफ वो लोग बोलने की हैसियत में नहीं है और एक खेमा है डीएम साहब के साथ। अब डीएम साहब की तरफ से जो अपराध दर्ज हुआ है उसमें 7 साल से कम की सजा है। मोबाइल बंद करके बीडीओ साहब फरार हैं। यदि गिरफ्तार होंगे तो उनकी तत्काल जमानत हो जाएगी, जमानत हो जानी चाहिए। लेकिन अब यह है कि घोड़े के पीछे और साहब के आगे लोग बताते हैं कि नहीं जाना चाहिए। ऐसे जो लोग सेवक हैं ऐसे बताते हैं कि घोड़े के पिछाड़ी और साहब की अगाड़ी कभी नहीं जाना चाहिए। अब हम कुछ अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। सीडीओ हैं प्रतिभा सिंह, उन्होंने बीडीओ को कार्य मुक्त करके और अटैच किया है ग्राम्य विकास कार्यालय से। डीएम साहब जब मीटिंग लेते हैं, विकास कार्यों की मीटिंग ले रहे थे और उसमें एक मामला था। पति पत्नी ने शादी के लंबे कालखंड के बाद जल जमाव में अपने शादी की सालगिरह मनाकर उस समस्या को दिखाया था कि साहब इस तरह से जल जमाव है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लिखते पढ़ते हम लोग थक गए हैं। यह है वाक और अभिव्यक्ति की आजादी जो संविधान में वर्णित है, अनुच्छेद 19(1) से आच्छादित है। अब उसका संज्ञान लिया गया। डीएम साहब ताव में थे, सीडीओ साहब भी ताव में थे और इन्हीं के क्षेत्र का मामला था, उस पर जांच बैठी थी। पूछा गया मीटिंग में। डीएम साहब लोग कैसे पेश आते हैं उसको बता रहे हैं। मीटिंग होगी, खड़े किए जाएंगे। जैसे मैं जिला पंचायत में जिला योजना में रहा हूं तो जिला योजना में पहला विभाग आता है कृषि विभाग। तो सीडीओ साहब बोलेंगे जिला कृषि अधिकारी सर, खड़े हो जाएंगे, हम बताइए, तो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। उसके बाद जिला उद्यान अधिकारी वह खड़े हो जाएंगे। तीसरा आएगा सहकारिता विभाग, सहकारिता के अधिकारी वह खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही बारी बारी आएगा। अब डीएम साहब जिसको, जैसे जिला कृषि अधिकारी खड़े हो गए, अगर डीएम साहब ने बैठने के लिए नहीं कहा तो अगले उद्यान अधिकारी भी खड़े रहेंगे और सहकारिता वाले भी खड़े रहेंगे। तब तक बेसिक शिक्षा अधिकारी आ जाएंगे, वह भी खड़े रहेंगे। बाल विकास परियोजना वाले आ जाएंगे, वह भी खड़े रहेंगे। ऐसे ही खड़े रहते हैं लोग, बैठने की हिम्मत नहीं है। और सर 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 उसमें जो आला अधिकारी हैं यानी डीएम साहब सीडीओ साहब नाप देंगे, गाड़ देंगे, यही सब भाषा है, गाड़ देंगे, नाप देंगे। और कुछ अच्छे लोग हैं वह प्रोत्साहित करते हैं, क्यों नहीं हुआ बेटा, ऐसे बेटा भी बोलते हैं। देखो अन्य लोगों से सीख लो, तुम्हारे यहाँ कैसे हुआ है बताओ, कैसे शासन को रिपोर्ट भेजनी, तुम्हारे वजह से यह रिपोर्ट नहीं जा पा रही है, देख लो क्यों नहीं काम कर रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है। अगर काम करने का मन न हो, नहीं चाहते हो तो हम वहां से हटा देते हैं, कोई दूसरा आएगा काम करेगा। ऐसे भी इस पर भी पसीने पसीने हो जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो गरियाएंगे। अब मुझे तो नहीं लगता कि खंड विकास अधिकारी
जिलाधिकारी से इस प्रकार भीड़ पाएगा और हमला कर देगा, मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है, गले से नीचे नहीं उतर रही है। एक मामला मंत्री जी का बता रहा हूं, पंचायती राज मंत्री जी और डीपीआरओ साहब रात के 1 बजे हैं। मंत्री जी ने रात को ही, दिन भर समय नहीं मिला और रात को ही मंत्री जी फरियाद सुन रहे थे, कहीं से आए और फरियाद सुनने लगे। गुस्से का शिकार हो गए डीपीआरओ साहब। डीपीआरओ साहब से पूछा और पूछ करके फिर डांटा, डांट करके फिर कहा ठीक है जाओ निकलो, जाओ निकलो। तो अब गाड़ी डीपीआरओ साहब की कार्यकर्ताओं को छोड़ने गई थी। कहा साहब गाड़ी आ जाए। सर गाड़ी आ जाती है तो निकल जाते हैं। कहाँ है गाड़ी? क्या गई है छोड़ने। ठीक है पैदल चले जाओ। वहां से 30 किलोमीटर दूर वह था मुख्यालय। अब कहा गया कि पैदल चले जाओ, जाओ पैदल, निकलो निकलो पैदल। अब क्या स्थिति रात को 1 बजे हुई होगी, देख करके तरस आ रहा था। मंत्री जी पर भी गुस्सा आ रहा था, डीपीआरओ पर भी गुस्सा आ रहा था, तरस भी आ रहा था। चाहे जो हो, आपका डीपीआरओ जितना भी भ्रष्ट हो, आप इस प्रकार का दुर्व्यवहार उसके साथ नहीं कर सकते, अमर्यादित आचरण नहीं कर सकते आप। अब आइए भैया आपको अमले चलते हैं। यह है एसपी विनीत जायसवाल, युवा आईपीएस अफसर हैं और मामला गोंडा के मनकापुर का है, जहां 2 पक्षों में पैसे के लेन देन को लेकर के चल रहा था कई दिनों से। अब उसमें कोतवाल साहब ने बताते हैं कि एक ही पक्ष को, यह कोतवाल हैं, एक पक्ष को पकड़ करके जिस दिन शादी थी उसी दिन पकड़ करके और 151 में उन्हें ठेल दिया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत जो शांति भंग की धाराएं हैं, एक पक्ष को कुछ नहीं किया और एक पक्ष को ठेल दिया। एक तरफा कार्रवाई नहीं होती है, एक तरफ विकलांग हो, विधवा हो, महिलाएं हो तो ही एक पक्ष से करते हैं लोग। बहरहाल जो बात छन करके आई है उसमें ऐसा ही है। और फिर यह कोतवाल हैं राजकुमार सरोज साहब, इन्होंने ऐसा किया था। इस पर एसपी विनीत जायसवाल ने जांच बैठाया और जांच राजेश सिंह है, मनकापुर के क्षेत्राधिकारी हैं, इन्होंने जांच किया। जांच में यह पाया गया कि उस दिन शादी थी और कोतवाल साहब ने पकड़ करके शांति भंग के तहत चालान कर दिया। इतना बड़ा मामला नहीं था कि उनके ऊपर ऐसे एक पक्ष पर एक्शन लिया जाए। अब कोतवाल का निलंबन हो गया है और निलंबन के बाद विभागीय कार्रवाई की जा रही है। यदि यह धारा ऐसी है 151 जिसमें शांति भंग अवश्यंभावी है, हो सकती है, इसमें मजिस्ट्रेट के सामने ही जमानत होगी। अन्य बहुत से मामले हैं जिसमें निजी मुचलके पर ही इंस्पेक्टर थाने से, जो भी थाना प्रभारी होगा वो छोड़ देगा, लेकिन इस मामले में छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि शांति भंग होना है, हो सकती है, इसलिए मजिस्ट्रेट ही छोड़ेगा। 151 में मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया, बहरहाल जमानत हुई होगी। तो यह मामला है जिसमें विनीत जायसवाल ने निलंबन की कार्रवाई किया है, विभागीय कार्रवाई चल रही है। यह मामला 2 मामलों पर आज की तिथि में हमने प्रकाश डाला है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना।